के मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। जब गए थे जब शंभू, जब लौटे जब त्रिपुरारी, इतना लंबा नाम कर दिया। और सती जब गई थी जब जगजननी भवानी, और जब लौटी सुकाल को चले संग ले दक्ष कुमारी। हट, बाप घाई घमंडी है, काय की जगत जननी भवानी। शंकर जी चले जा रहे हैं। शंकर जी ने सोची कि हमने जी की इतनी प्यारी कथा सुनी है, अगर उनके दर्शन और हो जाते तो हमारा बेड़ा पार हो जाता। हृदय विचारत जात शिव, रामायण में लिखा है के ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा हमें? गोस्वामी जी ने नीचे लिखा है कि ते ही अवसर भंजन मही भारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। भगवान को अवतार भाव तो सीता जी को हरण होगा, तो राम जी रोज चले जा रहे थे। शंकर जी के मन में बात उठी कि हमें राम दर्शन हो जाए। राम जी ने उतई से मन ही मन में चर्चा हो गई, आ जाओ हम आगे मिल रहे टिकड्डा पे। शंकर जी बोले मगर एक दिक्कत हो जे। बोले का? बोले तुम्हारी लीला को भेद खुल जे। राम जी बोले हमारी लीला को भेद कैसे खुल जे? बोले जब हम भरे टिकड्डा पे तुम्हारे पांव पड़े हैं तो दुनिया समझ जे कि तुम राम भगवान आओ। अच्छा, राम जी बोले ऐसी बात है, तुम हमारे पांव पड़ ले तो हमारी लीला खुल जे। शंकर जी बोले बिल्कुल खुल जे, सब समझ जे। राम जी बोले तो जब सब समझ हैं, जब समझ हैं, तुम एक काम कर दे, अकेली अपनी घरवारी को समझा दे तो हम जब जाने के हम भगवान आए। और दुनिया जब समझे तुम खाली अपनी पत्नी को समझा दे कि हम भगवान आए। अच्छा, जो दुनिया में काम सबसे कठिन, आदमी सबको समझा सकत है पर अपनी घरवारी को नहीं समझा सके। कि समझा ले, उठाओ एक जने हाथ दम हो तो उठा दे। सोन तलई में एक जने हाथ दम हो तो कि हम समझा लें। अरे भगवान भज्जा कछु नहीं अब तो हम कह गया है, को नहीं समझा सके कि समझा सका है? नहीं समझ। देखो बताओ, जब ते सियाने कह रहे ये चार काम बहुत कठिन है दुनिया के, को नहीं कर सके कि कर ले तो हाथ उठ जो। पहलो काम, हाथी को ओली में को बैठा सकत। मच्छर को कपड़ा सिलवा सकत। चिटिया के ओंठों में को लिपस्टिक लगा सकत। और घर की घरवारी को समझा सकत। शंकर जी नहीं समझा पाए तो मोरे का समझे हो? को नहीं समझा सके, इनको तो भगवान नहीं समझा पाए। अरे दद्दा, शंकर जी ने कही तू आ जाओ, राम जी बोले तू आ जाओ। राम जी ने भी ऐसो नाटक करो, इतने जोर जोर से रोए जबकि आज तक को घरवारी को नहीं रो। और सोन तलैया में रो हो तो बताइयो, माताएं तो रो ले, जैसे पति कहूं नौकरी करत होए, आज 4-6 महीना छुट्टी नहीं मिल पा रही होए तो बातो 2-4 असुगा ढार ही ले है, जैसे बन है 2-4 असुगा वा ढार ले। अच्छा, आज तक सोन तलई में स्वभाव कि बहू ने आ रही हो 4 महीना से मायके से, अकनु बैठ के दुकान पे रो के दाऊ बुलवा दे, आ नहीं रही।
दुर्गेश तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, क्या बात है? हैं? बताओ, छरो को आज तक को घर बारी को नहीं रो, पर राम जी ने ऐसी लीला करी के हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ओ तुम देखी सीता मृग नयनी। शंकर जी ने दूर ही से प्रणाम करो, शिव जी ने दूर से प्रणाम किया कि जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। दूर से ही प्रणाम कर लिया। हमारे जासलपुर वाले ठाकुर साहब यहां बरात जाओ, दामाद साहब हैं डीलन सिंह जी के। दराज दूर से प्रणाम कर लिया। सती ने कहा, किसको प्रणाम कर रहे हो? किसको प्रणाम कर रहे हो? शिव जी बोले, जिनकी कथा सुनने गए थे उनको। अब सती ने कथा सुनी होए तो पता होए। सती बोली कि ये भगवान आए। शंकर जी बोले, हां ये ही भगवान आए। और सती को भगवान पर 8 शंखाएं हो गई। कितनी? 8। रामायण पढ़ना के ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनी है अवेद, सो की देह धर होए नर, जाहि न जानत वेद। 8 शंखाएं क्यों हुई? 8 शंखाएं इसलिए हुई कि सती नारी के रूप में प्रगटी हैं और नारी में 8 अवगुण हैं। कितने? 8 रामायण में लिखा है। अवगुण 8 सदा और रही, नारी स्वभाव सत्य कभी कहाही, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। 8 अवगुण होने के कारण 8 शंखाएं भाई। अच्छा 8 हो चाहे नहीं हो, पर 4 तो लगभग सवाई में है। ये 4 अवगुण तो लगभग सवाई में है। नहीं हो तो तुम्हारे बताइयो। सबसे पहले लड़ना, लड़े तो ही वे। अच्छा लड़ने के बाद रोना, चाहे वे 2 आंसू का ढार हैं, मनो भी लड़ के रो हैं जरूर कुछ है ना, काय सो रहे थे। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर है, चाहे 2 मिनट को लोट होते, जैसे कछु बूटी ने धरे हो के सूंघ के फिर तैयार। अच्छा एक अंदाज और करियो, पति पत्नी में झगड़ा भाव, अब पत्नी भगत है अंदर को कमरा में, और घर बारो भगत है जूता पैर के बाहर को। हाँ, लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठी सो धमकी दे हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हम आहे तक ने। सती ने 8 शंखाएं की। दूसरा कारण ये भी है, दूसरा कारण ये भी है कि राम जी में 8 गुण हैं। कितने गुण हैं राम जी में? 8।
कौन कौन से? के बिन पग चलाई सो नहीं बिन काना, तो करते कर्म करहूं विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, अबिन बानी बक्ता बड़ जोगी। 8 गुण हैं और 8 ही काम राम जी ने रामायण में करे हैं। पढ़ लियो, राम कथा में ढूंढ लियो। राम जी बिना पांव के भी चले, बिना कानों के भी सुनो, उनने पूरी चौपाई है। सती को राम जी पे शंका हो गई। शंकर जी बोले तुम करो का चाहत जा बताओ। सती बोली हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले देवी भगवान की परीक्षा नहीं करी जाए, भगवान की तो जीवन में प्रतीक्षा करी जात है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों के बाद हमें प्रभु जरूर मिलेंगे। पर आजकल आदमी भगवान की परीक्षा कर रहा हो। हनुमान जी के मंदिर जे हैं, ए हनुमान जी सच के सांचे हो तो हमारा लड़का पास हो जाए। अब तुम्हारा लड़का साल भर बंटा खेलत रहो, का हनुमान जी पेपर दे आए, लड़का पास हो जाए तो हनुमान जी सच्चे और न झूठे। जे जाके दुर्गा जी के मंदिर में कहते हैं ए दुर्गा अगर सही की दुर्गा हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाएं, बोल न पाए 6 महीना, है ना। सती ने कहा हम परीक्षा करेंगे। शिव जी ने कहा नहीं देवी, भगवान की परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करो। सती नहीं मानी। शंकर जी ने कह दी जो तुम्हार मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेहु। ले आओ परीक्षा। सती बोली तुम भी चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले? अरे बोले ऐसो नियम है कि धर्म कर्म में पति पत्नी को संग रहो चाहिए। काहे रहो चाहिए? बोले ब्रह्मा जी को श्राप है, ब्रह्मा जी का श्राप है। कैसा? जरा ध्यान से सुन लो। एक बार नर्मदा के घाट पर ब्रह्मा जी पधारे और देखा कि नर्मदा के तट पर सप्त ऋषि मैं तान तान ना हो ऐसो हो जा कसोरे बच्चे ही हो। ये जब जब तो मैं सोच रहा हूँ पन भी सुनो गदबा देता है वो। हाँ अब तो सही है। नर्मदा के घाट पर ब्रह्मा जी पधारे और जब ब्रह्मा जी पधारे तो सप्तऋषि वहां पहले से बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग कब तक रुकोगे? सप्तऋषि बोले हम 7 दिन रुके नर्मदा घाट पर। तो ब्रह्मा जी बोले कि हम यज्ञ करा देते रुके हो ही। बोले करवा दे, क्या दिक्कत? बुलाओ तुम्हारी पत्नी को। ब्रह्मा जी ने वहीं से ध्यान किया विष्णु का और कहा नारायण हमारी पत्नी को लेकर सावित्री को ब्रह्म घाट पे आ जाओ। सप्तऋषि बुला रहे जल्दी। भगवान विष्णु गए, माता सावित्री से बोले कि माता जी पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, ब्रह्मा जी तुम्हें बुलाओ। अरे क्या कहें भाग जाए। सावित्री बैठ गई, तैयार हो गए
अच्छा, दो लोगों को बड़ा टाइम लगता है। माताओं को श्रृंगार करने में बड़ा टाइम लगता है और ब्राह्मण को भोजन करने में बड़ा टाइम लगता है। ब्राह्मण बहुत रुच रुच के भोजन करत है। ब्राह्मण को जितना टाइम भोजन में, माताओं को उतना टाइम श्रृंगार में। वे माताएं काय की, तुम कितना अर्जेंट में कहूं जा रहे हो, अब एक गाड़ी नो आहे और एक बेर तो वे लौट आई हैं। कहो संगवारी कह देवे के दीदी चूड़ी मैच नहीं कर रही। कहो वे कहता न 2 मिनट खड़े रहो भैया रहे। मेरा आपसे एक और निवेदन है, तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, तन का मैच हो पाए चाहे ना हो पाए, पर अपने परिवार से अपने मन के मैच को करना सीख जाओ तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मन मैच करना सीखो। आजकल लोग तन के मैच में ज्यादा पागल हैं। मन के मैच को कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, तन को मैच। भगवान विष्णु पहुंच गए। ब्रह्मा जी बोले कहां है पत्नी, और ये भगवान विष्णु सोची अब कहूं जाके रह के हम के आए तो गड़बड़ हो जाए। अब मुहूर्त निकला जा रहा था, मुहूर्त निकला जा रहा था तो एक ग्वालन चली आ रही थी। भगवान विष्णु ने ओखो बुलाओ, गैया के मुंह में प्रवेश करा के और गैया से जन्म करा दो, और मुंह ढांक के ब्रह्मा जी के बगल में बैठा दो। ब्रह्मा जी ने सोची जैया है हमारी पत्नी, हवन होन लगो। इतने में आ गई सावित्री। आप बताओ का भाव हो जाए। जैसे तुम्हारे कथा में बैठे, आज हमारी बहने रह जाए घरे, जब जितना लेटा में तुमको मोर के संगे आरती की टाठी लाए मिली गो। अखाड़ो सो खेल है ताई। बताओ अच्छा, आग लग गई सावित्री को और सबसे पहले विष्णु को श्राप दे दिया। नारायण, तूने मेरी पति के बगल में दूसरी नारी को बिठाया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तुझे भी तेरी पत्नी का बिछोह सहना पड़ेगा। इसलिए सीताराम अलग हो गए। शंकर जी तहीं बैठे थे। सावित्री ने शिव जी को श्राप दे दिया। भोलेनाथ, कम से कम तुम्हें तो इसका विरोध करना था, पर तुमने भी विरोध नहीं किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारी पत्नी भी यज्ञ में जल के राख हो जाएगी। इसलिए सती कहां जल के मरी? यज्ञ में मरी। ब्रह्मा को श्राप दिया, ब्रह्मा मैं तुम्हें वैसा श्राप तो दे नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। अच्छा, पति पत्नी में प्रेम भी बहुत रहता। एक पति ने अपनी पत्नी में दाव सो पाट पतरो, सुबह रोन लगी। पत्नी बोली काय मारो? पति बोलो हम तुम्हें प्रेम करते इसे मारो। देखो आदमी चाहत हो मारत भी है। पत्नी ने दाव सो पट तरो घर बारे के गाल में। घर बारो बोलो काय? पत्नी बोली का तुम का जानत कि हम तुम्हें चाहते या नहीं है? हम भी तुम्हें चाहते। तुम्हारे ने करी बहन जी हर सो मनो भी तो हम सुनाए देते हैं नजी और डांटे करे तुम दियो सो तड़ाक उतरे कर जो हम तो चाहत हैं तुम्हें अपन हो नहीं करने ऐसो। ब्रह्मा तुम मेरे पति हो, पर मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद जो भी पति पत्नी के रहते हुए कोई धर्म कर्म तीर्थ यात्रा करेगा उसे उसका फल नहीं मिलेगा। अगर तुम पत्नी को छोड़ के तीर्थ करने गए हो,
देखो थप्पड़ी बजन लगी के जा अच्छी बता दई गुरुजी, हम उन्हें छोड़ के भाग जात। कहने नहीं पर ये बार थप्पड़ी बजावेगी कि गुरुजी हम घर ही बैठे रेत भी तीर्थ में चली जात। हंसी मजाक की बात अलग है, पर ये सत्य है, अगर पत्नी है और वो तीर्थ में तुम्हारे साथ नहीं जा रही है तो तुम्हें तीर्थ जाने का कोई फल नहीं है। ये सावित्री का श्राप है, ये सावित्री का श्राप है। और फिर उस नारी को श्राप दे दिया, तू मेरे पति के बगल में बैठ गई, ब्रह्मा के बगल में बैठी है, तेरी पूजा तो होगी पर जा, तेरा कलयुग में जगह जगह अपमान होगा। इस नारी का नाम जानते हो क्या है? सुना इसके पहले कभी इस कथा को? इनका नाम है माता गायत्री। जब गायत्री के जन्म की कथा आए, बोलो गायत्री मैया की। गैया से जन्म हुआ था तो ब्रह्मा के साथ यज्ञ में बैठ गई तो उनकी पत्नी कहलाई, इसलिए इनका नाम गायत्री है, क्योंकि ये गाय से जन्म लिया है इन्होंने। तो सती कह रही हैं कि सावित्री को श्राप है, तो तुम कथा में आए, हम कथा में आए कि नहीं आए? शंकर जी बोले आई हो। तो बोले जब हम परीक्षा लेवे जा रहे तो तुम काहे नहीं जा रही? शंकर जी बोले सुनो, पति पत्नी को संगे रहो चाहिए, पर कहूं कहूं ने रहो चाहिए। कहा? अब मान के चलो घर वारी को चढ़ने हो बाटल, अब कहवे कि तुम भी चढ़वाओ, तुम हमारे पति आओ। या मान के चलो पति को खाने दवाई और वो आधी गोली लाए फिर घर बारी को कि तुम भी खाओ। बोले काय? बोले तुम्हार धांग नहीं आओ। तो भाई बीमार जे को है दवाई वो की हुई है कि दो आदमों की? भाई जिसको बीमारी है दवा तो उसकी होगी। तो शंकर जी बोले देवी ने हमें शंखा आए, अन्य हम जा रहे हैं, तुम्हें बीमारी है शंखा की, सो तुम जाओ दवाई खो। सती बोली तुम का कर हो जब तक? शंकर जी बोले हम का कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अपने आप हम तो बैठ के भजन कर रहे, शंकर जी बैठ गए भजन खो, सती चली गई। सती ने बस एक गलती कर दी। कौन सी? रामायण में लिखा है कि पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप। सीता बन गई। अच्छा बाहर से तो बन गई सीता, पर भीतर से सती की सती बनी रही। भीतर से सती, बाहर से सीता, पर भीतर से सती की सती बनी रही। और गलती का कर दी? रामायण में का लिखो है? पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप और आगे होए पुनि पंथ महाजात जहां नर भूप। राम जी के आगे आगे चलन लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया भाभी, राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले तुम इतनी दूर से कैसे जान गए कि नकली है? राम जी बोले अगर असली होती तो हमारे आगे कब उन्हें गई ने सकती, हमारे आगे आगे न करई मतलब नकली है वहां। क्योंकि असली सीता राम जी ने जहां 14 साल चरण धरे हैं वन यात्रा में, तो 14 साल में राम जी के पांव पे पांव नहीं पड़ो सीता जी को। कितनो त्याग रहो जो बताओ। 14 साल को के पीछे नेंगो और के पांव पे पांव पड़े ने, कितने बड़े त्याग की बात है।
अब जहां राम ने पग रखा वहां सीता ने पग नहीं रखा। वो जहां सीताराम के चरण पड़े वो तो लक्ष्मण को पांव नहीं पड़ो। रामायण में लिखो है राम सिए पद पंख बराए। बराए माने बचा के निगे लक्ष्मण जी। क्या त्याग रहा होगा उन भगवती और वैराग्य श्रोमणी श्री लक्ष्मण जी का, क्या त्याग रहा होगा। तुम्हारे तना आगे न खिसके आओ तो अब जोर माता जी हरिया है भी पीछे बैठ जाए। बीच में जगह है पुरुष वर्ग में बहुत सारी खिसके आओ तना। अपने ही घर की तो बहुएं बिटियां आए सब अपनी माता जी हरे आए। हाँ खिसके आओ तना सड़क आओ आगे को। हर आदमी आगे बढ़ भी फिर रहा हो तुम्हारे काय पीछे सड़क रहा है। हर आदमी चाह रहा हो कि हम आगे बढ़ जाएं। ना को खिसक आओ न क्या और खिसक जाओ। इसे खिसक आओ। हाँ अब पीछे जगह हो गई राज जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। राम तो जहां 14 साल में राम ने पैर रखा वहां सीता जी ने पैर नहीं रखा। और जहां सीता जी का पैर पड़ा वहां लक्ष्मण जी का पैर नहीं पड़ा। क्या त्याग का जीवन रहा होगा। एक बार तो का भाव कि राम और सीता जी बैठे थे। राम ने लक्ष्मण से कही कि लक्ष्मण तुम्हारी भाभी को प्यास लगी है पानी तो भर लिया। लक्ष्मण जी ने तूमा लाओ और पानी भर भी चले गए। इतने में राम जी बैठे बैठे बोले सामने एक पेड़ लगा था और उस पे बहुत सी लताएं बलें लटकी थी। राम जी बोले कि सीता ये पेड़ कितना भाग्यशाली है देखो लताओं को संग मिल गया। सीता जी बोली नहीं प्रभु ये लताएं बहुत भाग्यशाली हैं देखो पेड़े को संग मिल गया। अब जब बात लता पेड़ की ने चल रही थी राम जी कह रहे थे कि राम भाग्यशाली हैं कि सीता मिली। और सीता कह रहे थे कि सीता कह रही थी कि हम भाग्यशाली के राम मिले। इतने में आ गए लक्ष्मण पानी लेके। राम जी बोले लखन तुम्हारी भाभी में और हम में एक झगड़ा छिड़ गया है और तुम्हें सुलझाना है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु तुम्हारी रहने दे हमें ने फंसाओ बीच में। नहीं नहीं फैसला तुम्हें करना है। लक्ष्मण जी बोले जो हम फैसला करेंगे दोनों मानोगे। दो ही जने बोले हाँ मान है। बताओ। लक्ष्मण जी बोले बताओ क्या बात है। राम जी बोले कि ये पेड़ भाग्यशाली है जिसको लताओं का साथ मिला। सीता जी बोली नहीं भैया ये लताएं भाग्यशाली हैं देखो पेड़ को संग मिलो। लक्ष्मण जी बोले तो हमारी सुन ले ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। सीता जी खुश हो गई कि अब हम तो जीते ही गए जब दो में चुनाव है तो। जैसे दो फार्म भरे हों और एक के हारवे की खबर आ जाए तो एक तो जीता ही गओ। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है और ना ये लताएं भाग्यशाली हैं। सीता जी ने सोची तीसरो फार्म कौन को भरोगा बीच में। लक्ष्मण जी बोले मां ना पेड़ भाग्यशाली है ना लताएं भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छाया में आके बैठ जाता है। ना राम भाग्यशाली है ना सीता भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो ये लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में आकर के रह रहा है। ऐसी सीता जी का रूप ऐसी सीता जी का रूप सती ने बना लिया। और
आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण ने कहा भाभी, राम ने कहा नकली। राम जी ने सोची बच जाए तो अच्छी बात है, सो राम जी ने वह गली छोड़ दी। सती ने सोची कि रो रहे सो देख या नहीं पाए, सुजुअन गली राम जी मुड़े वे उत ही आ गई। राम सती उते प्रकट हो गई। जब 2-3 बार ऐसो भाव, राम जी ने सोची अब नहीं बच रहेंगे। राम जी पास में पहुंचे और का लिखो है रामायण में, जोर पान प्रभु कीन प्रणामू। राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। राम जी से को ने पूछी कि तुमने प्रणाम काहे करो, सती हो करने तो आपको प्रणाम। राम जी बोले ऐसो है, अगर वह चेला बन के आई होती तो हमें प्रणाम करती, अब वे आई हैं गुरु बन के हमारी परीक्षा ले आवे तो फिर प्रणाम हमें करो चाहिए गुरु जी को, हमने ये नाते से प्रणाम करो। जोर पान प्रभु कीन प्रणामू और पिता समेत लीन निज नामू। और शंकर जी को एक नाव रखोगा, इतने नाव राम जी ने रख दो। काका ये शंकर जी के लाने कहा हूं बहोरी कहां वृष केतु। वृष केतु कहां है? वृष का मतलब होता है धर्म, बैल। वो केतु को मतलब होते झंडा। शंकर जी को आए धर्म को झंडा। राम जी संकेत में बात कह रहे हैं कि सती तुमने धर्म रूपी शिव का साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम्हारा भविष्य गड़बड़ है। आगे जो धर्म छोड़ देता है उसको जाके नष्ट होना पड़ता है। तुम्हें शंकर जी को संग ने छोड़ने तो धर्म का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म कौन है? राम ही साक्षात धर्म है, भगवान ही धर्म है। इसलिए कभी धर्म को मत छोड़ना। धर्म से दूर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? बात को ऐसे समझ लो, राम जी ने धनुष तोड़ो। रामायण तो तुम्हारे सब पढ़ा थी, खूब सुनाते भी हो। राम जी ने धनुष तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया। एक राजा गांव खिसकते वो धनुष के। धनुष से बोलो काय रे, अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में तुम्हारी मड़िया बनवाते, तुम्हें कुल देवता बना के पूजते। सो धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत का है? अरे बोले राम ने तोड़ो और पांव में फेंक दो। धनुष बोलो के सुनो तो राम जी ने हमें तोड़ के बहुत अच्छा करो। बोले का है? बोले पहले हम बहुत परेशान थे, पर राम के चरणों में का है, सुखी मीन चेही नीर अगाधा और जिम हरि शरण न ये कहू बाधा। हमारी सब बाधा दूर हो गई। बोले तुम टूट गए? धनुष बोलो हम भली टूट गए। मतलब धनुष कह रहा है हम भले टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए। अगर हमने टूटते तो सीताराम कैसे जुड़ते? हम भली खंड खंड हो गए पर सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए। बोले मनो राम ने तुम्हें तोड़ दो। धनुष बोलो को फालतू बदनाम न करो राम जी को, हमें राम जी ने नहीं तोड़ो। बोले प्रमाण छंद में लिखो है, काहू न लखा देख सब ठाणे। टूट तो को नहीं देखो कि कैसे टूट गो। इत तो भर पता है कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, अकाहू न लखा देख सब ठाणे। तो राजाओं ने कही फिर तुम कैसे टूट गए? धनुष बोलो हम अपनी गलती से टूट गए। और धनुष कह रहा है कि जो गलती हमने करी है बस संसार में को न करियो, न तुम भी टूट जाओ। और धनुष कह रहा है कि जो गलती हमने करी है बस संसार में को न करियो, न तुम भी टूट जाओ।
जो गलती धनुष ने की है वो गलती तुम भी मत करना, वरना तुम भी टूट जाओगे। धनुष ने क्या गलती करी? धनुष कह रहा है, हमारे हाथ देखियो, जो धनुष मान लिए राम जी ने ऐसे ही उठाओ हुज्जे कि नहीं उठाओ हुज्जे, ऐसो खेचो हुज्जे टोरवे के लान, ऐसा खेचो हुज्जे। धनुष बोलो जाई गलती हो गई। बोले का? बोले जब राम ने उठाओ हम राम से दूर चले गए, और डोरी राम जी के हृदय के पास आ गई, तो डोरी नहीं टूटी, हम राम से दूर चले गए सो टूट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो राम से दूर जाएगा उसे टूटना पड़ेगा, और जो राम के नजदीक रहेगा वो नहीं टूटेगा। इसलिए धनुष की डोरी टूट गई, नहीं टूटी, और धनुष टूट गया। यही भगवान शंकर का एक चरित्र चल रहा है। राम जी सती से कह रहे हैं कि कहाँ हूं बहोर कहाँ ब्रस की। सती बोली कि तुम हमें पहचान कैसे गए, जा बताओ, तुम हमें पहचान कैसे गए? राम जी बोले कि सब तुम्हारे पति की कृपा से पहचान गए। बोले हमारे पति की कृपा? बोले हाँ, शंकर जी की कृपा से। कैसे? राम जी बोले तो सुनो, एक बार तुम्हारे पति देव भोलेनाथ ने कैलाश पे सब देवताओं को न्योतो करो, निमंत्रण हुआ सब देवी देवताओं का। तो सब देवता आए, भंडारो चल रहा तो 5 बजे तक को कार्यक्रम हतो, 4:30 बज गए। सबने देखो कि भगवान विष्णु नहीं आए अकेले। ब्रह्मा पहुंच गए, 10 दिक्पाल सब पहुंच गए, विष्णु नहीं आए। तो खुसर फुसर होने लगी कि विष्णु नहीं आए। तो कछु देवता बोले कि वे ऐसे नहीं आए होंगे, बेका तुमसे कम यहाँ है, ये सोचा जे को नहीं हो तो काय को स्वीकार कर। शंकर जी बोले ऐसो हो नहीं सकत मनो कि नारायण को घमंड आ जाए। पर बीच बारों ने और कान भरे। शंकर जी ने सोची हम पूछें जरूर आज आए काय नहीं आ। तो शंकर जी जा रहे थे बैकुंठ की तरफ, और जैसा ही कैलाश उतरे सो का देख रहे हैं कि एक गैया बी रही है कैलाश में। ध्यान से सुन जाइयो बात। एक गैया बी रही है और बछड़ा उल्टा फंसा है, और भगवान नारायण पूरे गौ मूत्र गोबर में रक्त में छपे हैं और वो बछड़ा को सुलझा रहे हैं। शंकर जी खड़े खड़े देखत रहे। जैसे ही उस बछड़े का जन्म हुआ, भगवान शिव पहुंचे। कहा नारायण आप कब के आए? बोले भोलेनाथ हम तो बिल्कुल सवेरे ही आ गए थे। बोले फिर तो भोजन करवे काहे नहीं आए? बोले हम ऐसे नहीं आए कि ये गौ माता बड़ी तड़फ रही थी, इसका बच्चा गर्भ में उल्टा फंसा था, सब तो लगे थे देवता भोजन करवे में, पर हमें भोजन से ज्यादा ये गैया की सेवा थी। इसलिए हमें पता था कि हम आपको बाद में मना लेंगे, आपसे क्षमा याचना मांग लेंगे, आज नहीं तो कल आपके यहां आ जाते, कल न आते तो कभी भी आ जाते। पर भोलेनाथ अगर इस बछड़े को और गैया को कुछ हो जाता तो मुझे आंखों के सामने का पाप लग जाता। भगवान शंकर ने नारायण का पकड़ा हाथ, और जहां सब देवता बैठे थे उते कुर्सी रख के और भगवान शंकर ने उठाया टीका और तिलक लगा दिया और कहा नारायण आज से ये मेरी गौशाला मैंने तुम्हें दान में दे दी। शंकर जी ने अपनी गौशाला नारायण को दान में दे दी। शंकर जी की गौशाला का ही नाम
गौलोक धाम है जहां नारायण रहते हैं। गोलोक धाम जो है ना, वो भगवान शंकर की गौशाला है, और उस गौशाला को तोहफे में भगवान शिव ने नारायण को दे दी, और सिर पे हाथ रख के नारायण के कहा, नारायण जाओ, आज इस गौ माता की कृपा से हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारे सामने कभी किसी की माया नहीं चलेगी, किसी का छल नहीं चलेगा, तुम सब पे भारी रहोगे, तुम्हें भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा। तो आज राम जी कह रहे हैं कि माता, तुम्हारे पति के कारण ही मुझे ये ज्ञान मिला है कि तुमने इतनी माया की कि मेरी पत्नी बन के आई, पर मेरे सामने माया नहीं चलती, इसलिए तुम्हें मैं पहचान गया। गौ सेवा के कारण ही। अब हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, सचिव साहब, तो हम अपनी एक जानकारी दे दें, तुम और छोटी सी, फिर अपन विवाह की तरफ तो चल ही रहे हैं। अभी 23 फरवरी से हमारे धाम पर एक कथा हो रही है। पहले तो आप सबको कहा नहीं हो तो हाथ जोड़ के, ठीक। अब आई 23 फरवरी से उस कथा का और थोड़ी सी जानकारी हम गौशाला की दे दें। हमारे जासलपुर वाले ठाकुर साहब भी बैठे हैं, इनके ससुर साहब गौलोकवासी अभी मई में जिन्होंने शरीर त्यागा, श्री डीलन सिंह जी मोठी वाले, उन्होंने 2 एकड़ जमीन हमें दान में दी, फूल लाइन पर। फिर वो जमीन तो अब बहुत हो गई, अध्यक्ष जी ने भी हमारे 1 एकड़ दान की वहां लेकर के, ऐसी बहुत लोगों ने, पर शुरुआत श्री डीलन सिंह जी ने की। हमारी गौशाला में हमारा संकल्प है कि दूध वाली गैया नहीं होनी चाहिए, ठीक। अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज, बूढ़ी गौ माता की सेवा होती है। वहां एक छोटा सा हमने अपना घर भी बनाया है। वृद्धाश्रम नाम हमने इसलिए नहीं दिया उसका कि अगर हमारे जो वहाँ वृद्ध रहेंगे वो कभी घूमने जाएंगे और लोग पूछेंगे कहाँ रहते हो, अभी कहें वृद्धाश्रम में, तो अच्छा नहीं लगे। तो इसे हम लोगों को नाव धरो है अपना घर। अब उनसे को पूछ का कहाँ रहते, भी कहें अपने घर में रहते हैं। सब बात खत्म हो गई, आगे पीछे की हो गई कि नहीं हो गई, सब बात खत्म हो गई। वहां पर तीसरी व्यवस्था ये है कि हमने छोटी छोटी व्यवस्थाएं करके 10-5 लाख रुपए का टेंट वेंट कर दिया, खूब बर्तन रख दिए ले लेके, 5000 लोगों की प्रसादी, जैसी चाय बना लो। एक आध हल्के पतरी टेंट वारे के बासन कम पर जाए, पर गौशाला में न पर है। हमने कल बताई थी कि जेल में ऐसे गंजा हैं, बिल्कुल ऊंचे ही गंजा हमारी गौशाला में है कि तुम तेल ले हो, इतने बड़े बड़े गंजे धरे हैं। वहां एक व्यवस्था हम लोगों ने ये बनाई है कि कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करे, गौशाला से नहीं लगा तेरे भैया। 41 फुट के तो अकेले शंकर जी बैठे हैं, मूर्ति बनी 41 फुट। या मान ले पंडाल जो हो 15-20 फुट, इस डबल ऊंचे शंकर जी बैठे हैं, आसन लगाए 41 फुट के। राधा कृष्ण का मंदिर है, खूब भवन बने हैं, बड़ी व्यवस्थाएं हैं, पीठाई है पूरी, बिल्कुल गार्डन सो लगा थे। तो हम तो जब व्यवस्था बनाए हैं कि कोई भी गरीब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करे, वहां उसको 1 रुपया नहीं लगेगा। जो उसको 1-1.5 लाख रुपए गार्डन और टेंट में लगता है, वो पूरी गौशाला फ्री है उसके लिए, ना लाइट का ना पानी का कोई व्यवस्था नहीं। आप तो जाओ शादी करो, और बहुत निर्धन हो, इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि तुम भोजन करा सको।
तो हम उन्हें मिलकर वह व्यवस्था भी कर लेते। हाँ, भोजन पानी की भी हो जाती, राम सब व्यवस्था करा देते। अभी 21 फरवरी से 23 फरवरी से हमने पंडित जी से भी बोला था, भार्गव जी से रात में दुर्गेश के यहाँ बैठे थे, वहां भी बोला था। एक कथा है हमारी, कथा तो हमारे छोटे भैया करते हैं, नवीन बिहारी। हम 2 भाई हैं, वो भी कथावाचक हैं, आप YouTube पे सुनना। कथा वो करते हैं क्योंकि बड़ा कार्यक्रम होता है तो हमें व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। आप सब आते हैं तो आप सबके रुकने की, भोजन की, सब व्यवस्थाओं के लिए, इसलिए हम 6-7 दिन मंच से दूर रहते कि कथा तुम करो, हम तो व्यवस्था देखें। उसमें हम सीधा एक नियम बनाए हैं, वो तो 7-8 दिन को तो चला था भंडारो, दिन रात को, चाहे 10,000 आदमी खा जाए चाहे 50,000। भोजन को भर को मनाने कहा यूते। तुम्हें 2 बजे रात खाने सो मिल है, 3 बजे खाने सो मिले हो, दिन भर तो चल है। कथा सुन भी आओ, कथा बिल्कुल न सुनो तुम तो 2 टाइम पंगत करो, घरे जाओ। हाँ, मेला देखो, पंगत करो और घरे जाओ, फिर तो कथा तो सुनो भाई। इस बार 108 पंडित पाठ भी करेंगे बैठ करके मंच पे। 108 पंडित रामचरितमानस का पाठ करेंगे 7 दिन। 8 दिन का भंडारा होगा, यज्ञ भी होगा। उसका हम एक नियम बनाए हैं, आपको बता दें। हम उसमें यजमान बनाते हैं साल भर दोनों भाई। बैठने वाले जोड़े से हम 11,000 रुपया लेते हैं। जो भी हमारे यज्ञ में बैठा थे उसे 11,000 रुपया लेते हैं। अभी काय को लेत भी सुन ले, जो पैसा आप दोगे और जो गौशाला में आहे 1-1 चुन्नी, वह पूरी उतई गौशाला के निर्माण में लगा दो जाते पैसा। ने वो में संगीत बारों की चुन्नी दी जाए, ने पंडित जी की दक्षिणा, ने आरती, ने चढ़ोतरी। वो तो जो तया है वो गौशाला को कहा, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है। इस दिन हमने गौशाला की नींव रखी थी, उसी दिन हनुमान जी की कसम खाई थी कि हनुमान जी अगर तुम कलयुग के देवता हो, कलयुग के देवता हो, हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं जिस दिन इस गौशाला का एक अन्न का दाना, पैसा नहीं अन्न को दानो, हमारे या हमारे परिवार के खर्च में चलो जाए, तुम हमारे पूरे परिवार को सर्वनाश कर दियो। अगर तुम में दम हो तो पूरे परिवार का सर्वनाश करना, अगर एक अन्न को दानो खाएं। इसीलिए 5 साल हो गए ये लोग देखने वाले हैं, हमने गौशाला में भोजन भी नहीं करा। तो कर हैं तो पहले रसीद कटा दे कि 100 रुपया की हमारी रसीद काटो, हमें 2 रोटी खुआ दे अगर तुम उन्हें नहीं मान रहे तो। पर हमसे 100 रुपया ले पहले, वरना हमें गौशाला का 7 दिन इतना बड़ा भंडारा चलता है, फिर भी हम अन्न का दाना वहां का नहीं खाते। और जो भी पैसा गौशाला का है वो गौशाला में लगेगा। और बस 2 साल की दिक्कत है हमारे लिए। 2 साल बाद हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। हमारी एक बिटिया है, हम उसे बाबा जी नहीं पहाड़ महार बारे के जंगल में डरे रहे, घर गृहस्थी बारे हैं, भैया बहु दद्दा है, बच्चा है, बहू है, बहन है, सब हैं। तो हम फिर रंगी बने हैं, फिर रहता मासो सो हम बाहर ऐसे बाबा आए, भीतर से तो धरी हम पापी। तो हम बाहर ऐसे बने फिरत के को जाने बहुत बड़ो महात्मा है, उनसे न हम संत मंत नहीं, हम कछु नहीं, इतने बड़े महात्मा है। बेटी की शादी के बाद हमने नर्मदा में खड़े होकर संकल्प कर लिया है कि माई नर्मदा, अगर हम अपने वचन से फिर जाएं तो हमारे मुंह में कीड़ा पारियो। बेटी की शादी के बाद हम कथा तो करेंगे, पर एक शर्त पे कथा करेंगे। तुम्हारे गांव में कथा कर भी आए, सोन तलई तुमने बुलाओ, तुमने जो पैसा चढ़ाए, ठीक, ये आखिरी दिन पूरे पैसा हमें यही सोन तलाई में जो कथा कराएगा पूरे गांव के सामने वो दे देंगे। न कहते हैं
ये पैसा से तुम यही सोन तलाई में एक गरीब बिटिया को ब्याह कर दियो। ये पैसा से जो तुमने चढ़ाओ है, एक गरीब बिटिया की शादी कर दी यही गांव की। अब तुम हमें दक्षिणा का दे रहा है? ठेठार तो हमने आज भी नहीं करी अपने लाने, अबे तक नहीं बेचो अपने आप को, यही से को डर नहीं लगे। हमने कल कही थी कि तुम कहो समराते ही में भाग जाए, हमने कौन तुमसे गिना आए लाए भाई। हम ठेर में आए होते कि 5 लाख ले हैं तो तुम डर हो तो ने, हम ठेर में आए ने हमने तुमसे गिनाए आए। तुम आए थे कि रोटी खा रहे, सो से ज्यादा हम भों कराए भाई। जित तो तुम आप खा रहे हो तो हम बजा रहे। बताओ 3 घंटा नर्रे आ रहे तुम्हें जगा रहे, तुम्हारी रोटी की तो बजा रहे हम। तो तुम हमें जो दक्षिणा दोगे वो तुम्हें जिस गौशाला में तुम्हारी श्रद्धा हो वो वहां जाके रसीद कटवा आना और हमें बंदी वहां की रसीद वो 11 तुलसी के पत्ते दे देना और हमारी विदाई कर देना। हम खाली हाथ तुम्हारे गांव में आएंगे, वो खाली हाथ तुम्हारे गांव से चले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है कि हमें जीवन में 1 रुपए का संग्रह नहीं करना है, 1 रुपए का संग्रह नहीं होना चाहिए। वो के बाद रही भोजन की, जजमान से हम तो भल ले हैं कि हम जहां हैं उते से हमें लो ले आओ अकेले। ठीक मान के चलो हम गड़ा कोटा में हते, इतने तक हमें सोन तलाई वारी बुला ले तुम्हारे वाहन से। अब इतने से हमें जाने असलाना दम हुए सो असलाना बारी भी लुआ जे उनकी अटकी हुज्जे सो अन्य हुज्जे तो हमें सागर छोड़िए जो हम अपने गौशाला में बैठे हैं। जे की अटकी हुज्जे बोलवा जे जे हूँ कथा सुनने हुज्जे ने सुन सो अपने गौशाला में, बिल्कुल जरूरी नहीं है। भोजन हम भिक्षावृत्ति करके खाएंगे। जिस गांव में रहेंगे 5 घर से आटा मांगेंगे, किसी के भी घर दरवाजे खड़े हो जाएंगे कि हमारी झोली में इतना आटा डाल दो कि दोपहर की प्रसादी बन जाए और शाम की प्रसादी बन जाए। इसलिए ज्यादा धन संग्रह की आवश्यकता नहीं है। जब छोड़ने हैं तो काय को पाप को इकट्ठो करो। वो तो बिटिया है, शादी करने हैं, वो के बाद मुक्त तुम जानो, दुनियादारी राम जी ला जाने। और नर्मदा में अगर ताकत है और हम अगर अपने बात से फिर जाएं तो माई मुंह में कीड़ा पारिए, हमें कथा करवे के लायक ही नहीं छोड़िए। अगर तुम में दम है तुम देवी आओ और पानी बेरा हो कुछ मतलब ही नहीं, अपन तो सीधे सीधे हैं। तो हम यजमान से 11,000 रुपए लेते हैं वहां बैठने का, उसको हम 25 कार्ड देंगे छपवा के। आपके वहां रहने की भोजन की पूरी व्यवस्था रहेगी। आप 100 लोग भी आ जाओ तो वहां व्यवस्था रहेगी। और उस कथा से सबसे बड़ी फायदा ये है कि देखो हम यहाँ 4 तारीख को जाएंगे, भली हमने कुछ ठहर नहीं की पर कुछ ना कुछ तो आप लोग हमें दोगे, खाली हाथ तो भगा नहीं दोगे। अब वो पैसा हम कहाँ लगाएंगे वो हमारी इच्छा है। भाई हम नहीं खाए होटल को मोड़ी मोड़ा तो खाते हैं, महाराजन चली जाते थे कब कब। अरे हम नहीं जाए, घर की तो जात हुई, दद्दा का पूरे घर के बाबा हो गए, हम हो गए सो। अब वो पैसा कहाँ जा रहा हो वो भगवान जाने, पर उस कथा का पैसा 8 दिन का भंडारा, 108 पंडित पाठ करेंगे और तुम्हारा पूरा पैसा उस गौशाला के निर्माण में लग जाएगा। तुम तो मर जाओगे, हम मर जाएंगे, पर एक परिवार को ऐसी धर्म की बेल लगा के जाओगे कि कई पीढ़ियों गौशाला तो रहे है। अब विपिन बिहारी मर जाए, राजकुमार मर जाए, बसंत बाबा मर जाए, कौन और राजकुमार जी होंगे, कौन और बाबा होंगे, कौन और विपिन बिहारी होंगे चलावे वारे, हमने कौन हमारे फेल बेल खाए बैठे मारे हैं तो आई। पर अब वो गौशाला कभी बंद नहीं होगी। तो एक पुण्य की बेल ऐसी लग जाएगी तुम्हारे परिवार को कि अगर उस 11,000 में 5 गइयों को रेवे की व्यवस्था बन गई तो कब नो बंदत रहे भी 5 गइयां जब नो वा गौशाला रहे। अगर आप में कोई यजमान बनना चाहे तो अभी आप अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखवा सकते हैं। दूसरी बात,
अगर आप कुछ गौशाला के लिए दान भी करना चाहते हो तो बिल्कुल जिससे जो बने सो देना। हम व्यास गद्दी से आपको ये वचन दे रहे हैं, आपका धन गौशाला में लगेगा, विपिन बिहारी के यहाँ नहीं जाएगा। एक नया पैसा आपका हमारे घर नहीं जाएगा। उन बूढ़ी अपंग अपाहिज गौ माता बूढ़ों की सेवा और गरीब बेटी के विवाह में लग जाएगा। हमें लेना नहीं, और हम खा भी ले हैं तो तुम्हारी नजर से बच जाएं, हनुमान जी की नजर से नहीं बच सके, क्योंकि कसम हम उनकी खाए हैं। गौ माता का धन ऐसा होता है, शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण को अगर कोई गैया दान कर देवे, बहुत ध्यान से सुन लियो जितने अगर पंडित जी हरे बैठे हो तो, अगर कोई ब्राह्मण को गौ दान कर देता है और वो गैया नहीं दे पा रहा और उन्हें 1100 रुपया महाराज को दे दे, भूखे मर जाइयो, पर वे 1100 रुपया अपने घर खर्च में लगाइयो। अगर गैया के नाव के पैसा आए हो तो 1100 रुपए का खरी चुनी चारा भूसा लेके गैयों को खिला देना। अगर एक भी अन्न का दाना उसका खा लिया तो भगवान छोड़ेगा नहीं, क्योंकि गौ माता का हक गोविंद नहीं पचा सकता है। ब्राह्मण तो छोड़ दो, फिर और किसी को तो छोड़ दो। ना कोई महात्मा, ना कोई संत, ना कोई साधु, किसी की औकात नहीं है कि एक अन्न का दाना गैया के नाम का पचा सके। भगवान सर्वनाश कर देंगे। इसलिए यहां जितने ब्राह्मण भी बैठे हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, अगर कोई गैया देता है तो बहुत अच्छी बात है, और गाय के बदले आपको पैसा देता है तो भूखे मर जाना, पर उस पैसे से घर खर्च मत चलाना। क्योंकि गाय गाय है, गाय के आगे कोई नहीं है। गोविंद भी गाय की सेवा करते हैं, राम भी गैया की सेवा करते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा भी गैया की सेवा करते हैं। कुछ तो उस गैया में है। वो तो आज ऐसा संयोग सब बन गया, ठाकुर साहब भी आ गए, हमारी पूरी टीम भी आ गई, तो हमने अपनी बात आपके बीच में रख दी। आपको लगता है कि हम गौशाला के लिए कुछ दें तो देना, नहीं देना हो वो भी जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अपन तो उनमें कि महाराज आए, हाँ, कि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, हमें मरबो स्वीकार है। और बे साधु महात्मा भी नहीं जो 24 घंटा ऐसे ही हाथ करत रहे भी, तो वहां सब भिखारी जो काम संतों को थोड़ी आए, महंतों को थोड़ी आए कि हाथ फैलाएं, नहीं। साधु का हाथ अगर ऐसा हो गया तो वो साधु नहीं भिखारी है। साधु का हाथ 24 घंटे ऐसा होना चाहिए आशीर्वाद के लिए कि जो गौ सेवा करे, जो गरीब की सेवा करे, वो वृद्ध की सेवा करे, भगवान उसका मंगल करे। दोनों हाथों से व्यास गद्दी पे से उसको आशीर्वाद है। पर तुम कहो कि हम ऐसे कर लाएं तो नहीं है हमारे पास की, पर खुद के लाने पर। हाँ, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। अगर मेरे मांगने से कोई गैया बचती है तो हम बेकारी हैं। अगर मेरे मांगने से कोई वृद्ध माता पिता के रहने की व्यवस्था बनती है तो हम बेकारी हैं। मेरे मांगने से अगर किसी बेटी का विवाह हो जाता है तो विपिन बिहारी सबसे बड़ा भिखारी है। इससे बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं। पर हाँ, आपका एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा, ये व्यास गद्दी की साक्षी है, भगवान की साक्षी है। आप जैसा दोगे वैसा ले जाके इन लोगों को दे दूंगा। अब ये लोग कहाँ लगा रहे हैं, गलत लगाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी है। अपन तो जैसो ले हैं ऊसो दे हैं। अब बिल्कुल जजमान ने बनो, बिल्कुल दान ने दियो, पर अगर टेम मिल जाए तो एक बार देख भी जरूर रहियो। 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आना जरूर।
वो देखना कि गौशाला होती क्या है और गौ सेवा कैत काय को है। दूध वारी गैया की तो दुनिया सेवा करत है, पर अंधेरी गैया और लंगड़ी और बीमार गैयों की सेवा का कहावत है। तुम कब चले जा जो 12 महीना में 24 घंटा छुट्टियां में बिना बताएं, 24 घंटा 12 महीना चैलेंज है। तुम तो चले जा, खुनेटे खाली मिल जाए, गैया नाय माए डरी मिल जाए, छूटी मिल जाए, पंखा बंद मिल जाए, तो ठंडे है तो नहीं चला रहा है, गोबर पुरो मिल जाए, कचरा मिल जाए। तुम 2 गैयों को इतने सो को मैंने रखा तो ये झाड़ के कुंवर साहब तो गए हैं, कहा कुंवर साहब आप तो होके आए ना गौशाला। तो सीतानाथ भगवान की जय। बाबा कृपा कर दो, बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरे भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो। और तुम लाइव चला रहे हो, जब बात हमारी विशेष डाल दी हो कि किसी भी यूट्यूब के माध्यम से, ध्यान से डालना ही बात, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी यूट्यूब के माध्यम से, ना कहीं मेरा कोई बैंक खाता चलता है, ना मैं किसी से पैसे मांगता हूं। हमें एक फोन आया था, आदमी चैनल चला रहे हैं, खूब कथाएं, कोनो में अकाउंट धर दो, चंदा करवे के लाने। अब लोग सुनते हैं तो भावुक होकर डाल भी दे तो पे। अब हमें तो सब जानते नहीं, सब मिल नहीं पाते, सब यूट्यूब पे सुनते हैं ज्यादा लोग हमें। तो कोई भी चैनल मेरा अपना नहीं है, पर्सनल, और तुम भी जो डा रही दियो काट गयो ना, हम बैन करवा दे। हाँ ध्यान रखियो, बादम भी अपन राखा। कोई भी चैनल के माध्यम से कोई भी बैंक खाता हमारा नहीं है, ना हम किसी से अकाउंट में चंदा उगाते हैं। अगर कोई मेरे नाम से यूट्यूब के माध्यम से पैसा लेता है तो वो फर्जी है और वो बचेगा नहीं, ये भी ध्यान से सुन लेना। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरे भर दो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया राम शंकर त्रिवेदी जी, सोन, आपने 510 रुपया गौ माता को दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरे भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ताली सेवा करते हुए
हरि वो। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरे झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरे झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोले मेरे भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। राम राम। कथा में हम लोग कहाँ थे? जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, अपिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम तो आगे निकल गए और सती लौटी शंकर जी के लगा पास। शंकर जी बोले और सब ठीक है। सती बोली कि जो कया है, दिन भर से तुम्हारे संगे हैं। शंकर जी बोले बताओ तो सब ठीक है। सती बोली बिल्कुल ठीक। शंकर जी बोले अति हो गई, राम जी की परीक्षा ले गई और फिर भी ठीक है। सती ने झूठ बोल दी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हमने परीक्षा लाई नहीं। शंकर जी बोले पर काय खो गई थी? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, हम तो प्रणाम करवे गए थे। शंकर जी बोले प्रणाम नहीं करो, तुम्हारे बाप ने तुम खा करो। हाँ, राजा दक्ष को झुको न चाहत तो वही पे हो लड़ाई चल रही। जब राजा दक्ष को पद मिलो तो सम्मान समारोह भाव, सम्मान समारोह। अच्छा जे को सम्मान होत है वो लेटा याउत है, वो पेल से आ है का हो, वो तो लोकेशन ले थे। लोकेशन भी उनके आदमी नहीं ले, हर गांव में रहते भज्जाहर के आदमी। हमने एक दिन कही थी कि आदमी हो तो भाईचारों के, अब आजकल भज्जाहरों के आदमी हैं। भज्जा के आदमी तो भी बैठे हुए कछु। हाँ, क्यों नहीं लगा तो हमें जानता नहीं है, हमको आए भज्जा के आदमी घर के आदमी बने रहो दद्दारो।
काय हो परे हो पगले आ रहे फिर रहे हो, कुछ नहीं हुए। हम तुम्हें सही बताएं, हमने दुनिया में 6 पगला ढूंढे हैं, अब 7वां नहीं मिलो। हुए तो तुमने बता जो हो सका था हमारे सागर जिले में ढूंढे हुए हमने। अब 6 पगला। सबसे पहलो जो चुनाव में प्रचार करे, कुछ नहीं रहते के हाथ है। अच्छा बताओ कहा मिलो, मर गए तुम जीप में लटके लटके, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा हाथ रहो, तुम्हें को चीन रहो आप। इनके हाथ रहे थे डड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में जितने लूट के खा पाए हुए कार्यालय से पैकेट। बताओ कहा मिलो तुम्हें। दूसरो पगला कहावत है जे को बीच की लड़ाई में पड़ जाए, जब तक उते कचहरी पे गवाही नहीं हो जाए, जो नो देखो तुम के जल जला, कहीं समोसा खा ले यार, सिगरेट पी हो, पान ले आए, गुटखा ले आए, और जैसा ही गवाही दाई सोने उठाई गाड़ी, वो घरे भागे आओ, वो बिना किराए को कचहरी पे बैठो, फिर को नहीं पूछत। तीसरो पगला कहावत है जिको जयमाला के बाद बारात में रुक जाए। जो न मोड़ी कुर्सी पे बैठी रहे थे जयमाला की स्टेज पे, जो न तो लिमका रसना काफी चाय, और मोड़ी उतरी हो गई भीतर, और इन टेंट वालों ने खोली बादियां, कुर्सी घर आकर धर दई माए, अब जो बैठो है बिना वो को ने तो कुछ चाय तक नहीं देते रही, कहीं चाय कहीं बन रही। चौथो पगला, अब रेन तो दे हम को जान ली तुम्हारे दिन पर, हम कहा है, हम कहा है, अब भी चौथे 5 में 6 में रेन तो दे हटा। अरे रेन तो निकाल बता दे, वृंदावन बिहारी लाल की ये 3 हम कहा है, अन्य हो तो 3 जे कहा है, अन्य मानो तो 3 हमों ने कहा है। दक्ष का सम्मान हुआ, शंकर जी पहले ही ने कर गए उस सभा में, आगे की कुर्सी पे बैठ गए कि हम आओ ससुर प्रधानमंत्री बनो। अब सोची के आए नैया सुशंकर जी की लग गई समाधि, और जैसे ही दक्ष आए सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी की समाधि लगी रही। अच्छा एक बात और देखियो, जो घमंडी होते हैं अहंकारी, वे जो नहीं देखा कि हमारे पांव कोने कोने परे, वे जो देखा थे कि आज पांव परे कोने नहीं है। अगर दक्ष जा सोच ले तो कि जब 1 लाख खड़े हो गए उठ के, एक नहीं भाव तो कोई बात नहीं थी, तो 1 लाख को भूल गओ और एक पे चित्त लग गओ, लाखों सुना दें। शंकर जी उठ के भाग आए, जब से ससुर दमाद में तना टसल चल रही थी। तो शंकर जी बोले कि पांव नहीं पड़े तुम्हारे बाप ने तुम पर होगा, और अगर इतनी पांव पड़वे वाली हती। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पति पत्नी दो ही जा रहे हो रास्ता में, और कोनो महात्मा मिल जाए, अब पति हो के पांव पड़ लेवे, फिर पत्नी पूछे कि काय हम इनके पांव पड़त के लगत के नहीं, तो जो घरवाली की मूर्खता नहीं हुई कि जहां हमारा पति प्रणाम कर रहा है वहां तो हमें प्रणाम कर लेना चाहिए, नहीं है। सती ने झूठी बोल दी, एक झूठ बोलवे के लाने सती को हजारों झूठ बोलने पड़ी। इसलिए अगर एक सत्य बोल दोगे तो फिर आपको 1000 झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, पर आदमी एक झूठ बोलता है और उसके लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर उसका पाप उसको लग जाता है। अच्छा झूठी बोलवे बारे को खबर भी राखने पड़त, साची बोलवे वाले हो खबर राखने नहीं पड़त, बोलो फ्री रहे तो चूहे सोहे
अब झूठी बोली तो जा खबर रखने के बाद बात ही नहीं आती जो हमने बोली है, तब उसकी खबर भी रखना। एक जने ले गए गाड़ी, के गए 10 मिनट की, लौटे शाम को। कहले काय गाड़ी कहाँ ले गए? तो कह ले तो तहीं तक गए थे, बगली में पंचर हो गई, दिन भर में सुधरी। वो कहने लगो ठीक है, 4 जने गए थे, 3 चले गए, एक रुका। बोले कहा बेटा कौन चका भाव? तो पंचर। बोले ड्राइवर साइड को। दूसरे से पूछी कोई कार्य कौन है होगा? तो कहले कंडक्टर साइड को। एक से और पूछी, बोले पीछे को। वो सब पूछी, बोले पीछे के बगल बारे को। अब जब पंचर भाव ने तो बेचारा ये अलग अलग बोल है कि नहीं बोल। और अगर पंचर भाई होती तो ये कई चका की सब कह देते। एक झूठ छुपाने के लिए उदाहरण, जैसे अब तुमने साइट पहरी, अको पहलो बटन ठीक बैठ गाओ तो पूरे बटन अपने आप ठीक बैठ जाए। अको पहलो ही बटन गलत हो गाओ तो फिर नीचे के पूरे बटन सीधे लगा ही नहीं सकत के लग जाए, सब गड़बड़ हो जाए। ऐसा ही एक झूठ नीचे के सारे झूठ बुलवा देगा। और एक बटन सही बैठ जाए, माने एक बचन सही बैठ जाए तो पूरे बचन अपने आप सही बैठ जाते। जैसे बटन ऐसे बचन। शंकर जी ने ध्यान करके देखो, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ओ तुमने हमारी माता को रूप ले लो, मन में त्याग कर दो। ओई समय दक्ष ने यज्ञ करो। यज्ञ एक धार्मिक कार्यक्रम है, पर वो यज्ञ भी अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो वो यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता। चाहे कथा हो, कोई भी धार्मिक आयोजन हो, किसी को भी नीचा दिखाने के लिए किया जाएगा तो भगवान से कुछ नहीं छुपता। दक्ष ने इसलिए यज्ञ नहीं किया कि उसे पुण्य मिल जाए, कि उसकी गति बन जाए। दक्ष ने सिर्फ यज्ञ इसलिए किया कि हमें शंकर जी को नीचा दिखाना है। पूरा यज्ञ विध्वंसों को मच गाओ। काहे? वो यज्ञ ऊपर वाले को पाने के लिए नहीं था, नीचे वाले को नीचा दिखाने के लिए था। इसलिए धार्मिक आयोजन भी अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो वो कभी सफल नहीं होता। ध्यान रखना, धार्मिक आयोजन का उद्देश्य सिर्फ भगवत प्राप्ति होना चाहिए, समाज के भले के लिए होना चाहिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए होना चाहिए। इसलिए वो दक्ष का यज्ञ फेल हो गया, सती गई और